सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो वज्रायानं नमो लोये सौवसाहुनम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अभिनंदनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, निर्यापकाचार्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, बादशाह और करुणा की मूर्ति परम पूज मुनि श्री अबचल सागर जी महाराज की जय हो। मुनि संघ की जय हो। भाग्य प्रबल है, दैव प्रबल है, भोग भी प्रबल है, समय भी प्रबल है, रूप लावण्य और सौंदर्य भी प्रबल और सर्वोत्कृष्ट है। और यह सृष्टि की, प्रकृति की, तीन लोक की सर्वोत्कृष्ट वस्तुओं को प्राप्त करने के बाद भी उसमें आनंद नहीं मना रहे हैं। एक ऐसा मन, आखिर उस मन में क्या आया होगा, क्या जान लिया होगा, क्या समझ लिया होगा। सब कुछ परिपूर्ण होने के बाद भी इस धरती पर, भूमंडल पर दिगंबर बन करके जमीन के द्वारा मिलने वाली पीड़ा, हवा के द्वारा मिलने वाली पीड़ा, उष्ण हवा, शीत हवा, कंटक पत्थर, अन्य प्रकार के पशु पक्षियों के द्वारा मिलने वाली पीड़ा भी अब उनको प्रिय लगने लगी। ऐसा क्या हुआ होगा? क्या सन्यास सिर्फ बहुत बुरा होने के बाद, क्या सन्यास तभी संभव है जब आपके साथ कोई बहुत बुरी घटना घटित हो? तो सन्यास कभी भी ना अच्छी घटना का इंतजार करता है, ना बुरी घटना का इंतजार करता है। एक ऐसा मन कैसा बन गया होगा उनका, क्यों आया होगा उनके मन में कि मुझे दिगंबर बनना है। और जो उन्होंने जान लिया था वही चीज आप जानने के लिए कोशिश करो। और इसलिए ऐसे उस महायोगी, महातपस्वी, महाध्यानी, जिन्होंने इस पूरे तीन लोक का सर्वोत्कृष्ट निर्णय जिन्होंने लिया कि मुझे सन्यास धारण करना है, और ऐसा निर्णय किस अवस्था में लिया, वो अवस्था भी बहुत मायने रखती है अपने आप में। जहाँ संसार की सारी स्त्रियां सम्मोहित, मोहित होने के लिए आतुर है, जहाँ देवता लोग आकर के चरणों में नतमस्तक हो रहे हो, ऐश्वर्य संपदा, एक अखंड अक्षुण्ण भंडार जिसके पास हो,
किंचित मात्रा में धन वैभव की कहीं कोषागार में कमी दिख जाए तो साक्षात कुबेर आकर के उस खजाने को जहां भरता हो, एक ऐसा मनुष्य क्यों अपने आप को इस यातना भरे जीवन को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया? यथेच्छ पूर्ण सुख देने के लिए हर सेवक तैयार है, आज्ञा का पालन करने के लिए पूरा भूमंडल तैयार है। थोड़ा सा भी मन अशांत होता है तो देवताओं का चित्त भी कलुषित होता है कि ऐसा क्या हो गया कि इनके मन को पीड़ा पहुंच रही है। तो उनकी मन की पीड़ा, वाणी की पीड़ा, इंद्रियों की पीड़ा, संसार की हर पीड़ा को दूर करने के लिए करोड़ों अरबों देवी देवता संलग्न होते हैं। फिर भी एक ऐसा मन ने क्या जान लिया, और वो मैं जानूंगा, वो मैं जानना चाहता हूं जो उन्होंने जान लिया। इसी को कहते हैं ज्ञान की प्राप्ति करने की इच्छा रखना। हमें वो ज्ञान चाहिए जो उन्होंने जान लिया। शास्त्रों को पढ़ोगे तो समझदार नहीं, विद्वान ही बन के रह जाओगे, पंडित ही बन के रह जाओगे, गुना भाग में ही लगे रह जाओगे कि के बात का होत और की बात का होत, की मताई कौन है, की का बतू बापू कौन है, की लंबाई चौड़ाई गुना भाग में लग जाओगे। इसलिए ऐसे उन महायोगियों के चरणों में पुनः पुनः नमस्कार करना चाहिए, वंदन करना चाहिए कि अकूट धन संपदा भोग वैभव समृद्धि होने के बाद भी उन्होंने ऐसा क्या जान लिया, और जो भी उन्होंने जाना उस ज्ञान को भी मैं नमस्कार करता हूँ, और उस जानने वाले उस दिव्य साधक को भी मैं नमस्कार करता हूँ। और मैं इनके चरणों में नमस्कार करके ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि हे महातीर्थंकर महायोगी, जो भी आपने इस सृष्टि का सत्य जाना वो सत्य मेरे हृदय में, मेरे मानस पटल पर शीघ्र ही प्रकट हो, और उस सत्य के प्रकट होने के उपरांत जैसे आपको संसार सागर से पार होने का सुअवसर मिला, ऐसे ही मैं अविचल सागर भी आपने जो जाना वही मैं जान सकूं, उतना ही मैं जान सकूं जितना आपने सम्यक रूप से जाना। इसलिए मैं आपके चरणों में पुनः पुनः नमस्कार करता हूं। बहुत कुछ जानना चाहते हैं हम, और हम आखिर क्या जानना चाहते हैं? तो हमारे आसपास के लोगों के रहस्य को जानना चाहते हैं। हम वो जानना चाहते हैं जिसमें हमारे भोग पूरे हो, आनंद पूरा हो, मनोरंजन मिलता रहे। आखिर हम जानना ही क्या चाहते हैं? और जान करके जितना भी हमने आज तक जानकारी इकट्ठा की है अपने पास, उस जाने हुए ज्ञान का हमने उपयोग भी भला क्या किया? जब जब हमें कोई भी वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति के बारे में कोई चीज़ जानने में आई है, या तो हमने वहाँ मोह किया, राग किया, द्वेष किया, घृणा की, निंदा की, आलोचना की, अनेक प्रकार के अपराध ही तो किए हैं। इसलिए अभी तक का जो हमारा जानना हुआ है, जो कुछ भी मैं जान चुका हूँ जब से मैंने जन्म लिया है और अभी तक यहाँ बैठा हूँ, मैं कभी कभी ये भी देखता हूँ कि अविचल सागर तुमने क्या क्या जान लिया है, तुम कितने सालों से इस धरती पर हो, तुम्हारा जन्म होकर के आज 42-43 साल पूरे हो चुके हैं, बताओ तुमने क्या जान लिया, क्या जान लिया? ये संसार में जो कुछ भी तुम्हें आँखों से दिख रहा है, जो कुछ भी कानों से सुनाई दिया रहा है, जो कुछ भी तुम्हें सूंघने में आ रहा है, जो तेरे चखने में आ रहा है, जो तेरे छूने में आ रहा है, जो भी तेरे विचार करने में आ रहा है, हे अविचल सागर, आखिर तुमने इसके बारे में क्या जान लिया? क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी जानकारी है जो सत्य है? क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी जानकारी है जो तुम्हारे आत्मा को, मन को, वचन को, शरीर को शांत रख सकता है? तुम्हारे पास कोई ऐसी जानकारी है जिस जानकारी के कारण तुम अपनी वैरियों को क्षमा कर सको, पर स्त्रियों को माता मान सको, बहन मान सको? तुम्हारे पास कोई ऐसी जानकारी है कि तुम क्षमा, दया, करुणा, विनय, नम्रता, सरलता, मृदुता, लघुता, लज्जा, मान मर्यादा में स्वयं को रख सको? क्या तुमने कुछ ऐसा जान लिया है? फिर आखिर तुमने जाना क्या यहाँ जन्म लेकर के?
मेरी इंद्रियों की भोग वस्तु कौन कौन सी है और मेरे भोग कैसे पूरे होंगे, इसके लिए जितनी भी जानकारी चाहिए थी बस मैं हमेशा उतनी ही जानकारी इकट्ठा करता रहा, ताकि मुझे स्त्री का शरीर, भोजन, पुरुष का शरीर, पैसा, मान सम्मान, प्रतिष्ठा कैसी प्राप्त होता रहे। मैं संसार के सारे पुद्गल पदार्थों को, नाशवान पदार्थों को, मलिन पदार्थों को पुनः पुनः भोग सकूं, और उस भोगने के लिए मुझे क्या क्या आवश्यकता है। तो मैंने यह जान लिया कि प्रभु की भक्ति से पुण्य मिलता है और पुण्य से भोग मिलते हैं, ये हमने जान लिया। और हमने ये जान लिया मंत्र स्तोत्र पूजा पाठ जाप स्तोत्र करने से हमारे पूर्व जन्म के पाप भी कट जाते हैं, और इस जीवन जन्म के भी जो हमने खोटे कर्म किए हैं, कर्म कलंक लगाया है चरित्र पर, धर्म पर और अपने आचरण पर, वो भी कट जाते हैं। बस हमने इतना ही जान लिया है कि मेरे भोग कैसे पूरे हो, मेरी इच्छाएं कैसे पूरी हो, मेरी कामनाएं कैसे पूरी हो, मेरा आनंद निरंतर कैसे बना रहे, उन्हीं के सारी चीज़ों के बारे में मैंने जानकारी इकट्ठा की है। इसलिए यहाँ जो सम्यक ज्ञान का उपदेश देते हैं जिनेंद्र भगवान, वो सिर्फ पढ़ने मात्र को नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तुम जान लो विचल सागर, समझ जाओ, बस वही तक ज्ञान ले लो, वही तक किताबें पढ़ लो जब तक तुम जानते नहीं हो। और तुम जान चुके हो स्त्री का शरीर क्या है, पुरुष का शरीर क्या है, भोजन क्या है, धन दौलत क्या है, कपड़ा लत्ता क्या है, जमीन जायदाद क्या है। अगर तुमने इसकी सच्चाई जान लिया है, अब तुम्हें कुछ जानने के लायक बचा ही नहीं संसार में। तो तब तक पढ़ो, तब तक उसको अध्ययन करो, तब तक स्वाध्याय करो, तब तक जिनवानी के पीछे पढ़ो, जब तक तुम्हारी बुद्धि इस भोग में आने वाले प्रत्येक वस्तु के बारे में जानती नहीं है। और जैसे ही तुझे इस बात का एहसास हो जाए कि तूने जान लिया जो जानने के योग्य था, तो समझ लेना तुम्हारा काम उसी समय पूरा हो गया। तो ये सम्यक ज्ञान मुश्किल से 20, 30, 40, 50 सेंटेंस में आकर के खत्म हो जाता है। खत्म, कोई भी नहीं है ज्यादा विशेष जानकारी। यहाँ लोग 100 साल तक, 60 साल तक स्वाध्याय करने का दावा करते हैं, एक ही शास्त्र को 100 बार 200 बार पढ़ने का दावा करते हैं। जा कर के अकेले में उनके सामने खड़े रहो अपना सुंदर शरीर लेकर के, फिर पता चलेगा उन्होंने क्या जाना है शास्त्र पढ़ करके। ये भोजन की थालियां भी कभी कह नहीं पाएगी कि तुमने कुछ सच्चाई जान ली है। आज भी उसको लपक करके, मोहित होकर के, प्रभावित होकर के, तृष्णा से भरी आंखों से उस भोजन को भी देख लेते हो। ये पुद्गल पदार्थ भी बोल नहीं पाएंगे कि अविचल सागर जी हमारे साथ अपनी आंखों से अच्छा व्यवहार करता है। इसलिए ध्यान रखना, हमेशा जानो उतना ही जितने में तुम्हारा खुद का मन शांत रह सके। कुछ ऐसा जानने की कोशिश करो, ये आसपास हमारे जो अनेक प्रकार के स्वभाव के लोग हैं, जिनके कारण हमारा मन हमेशा अशांत और अतृप्त रहता है, भय, अनेक प्रकार की घबराहट, बेचैनी, घुटन में रहता है, वो घुटन दूर हो जाए, वो भ्रम दूर हो जाए, वो अनेक प्रकार की यातना दूर हो जाए। ये मन के अंदर का संताप क्या जानने से दूर होगा, पहले वो जानने की कोशिश कर लेना चाहिए। ऐसा क्या जान लिया पार्श्वनाथ भगवान ने कि खुद ध्यान में बैठे हैं, मोक्ष जाने का लक्ष्य लेके बैठे हैं, और कोई अजगर आ गया और वो धीरे धीरे उनके शरीर के ऊपर लपेट करके, उनके पूरे शरीर को लपेट करके उनकी हड्डियां तोड़ रहा है, सांस घुट रहा है, फिर भी वहां से वो उठ नहीं रहे हैं, फिर भी वो चुपचाप बैठे। वो ऐसा क्या जान लिया कि स्वयं मौत के मुंह में जा रहे हैं, अजगर के मुंह में जा रहे हैं, पता है, होश में है, मालूमात है, फिर भी वो वहां से टस के मस नहीं हो रहे। आखिरकार उसने क्या जान लिया? बिना जाने तो कोई व्यक्ति करता नहीं है। तुमने जान लिया कि भाई मेरी शरीर है, ये शरीर में मेरी इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को सुख देना है। सुख देना है तो तुमने अपने जीवन में स्त्री लाके खड़ा कर दिया, पुरुष लाके खड़ा कर दिया। तो तुमने कुछ तो जान लिया, तभी तो जीवन में तुमने स्त्री पुरुष लेके आए हो। तुमने कुछ जाना है कि मुझे इससे बहुत सुख मिलने वाला है, तभी तो उसके पत्नी के द्वारा, पति के द्वारा जो हजारों प्रकार की पीड़ा मिल रही, वो भी तुम पी रहे हो वहां बैठ करके। तो ऐसा तो है नहीं कि पार्श्वनाथ भगवान ही डटे हैं अपनी जगह, तुम भी अपनी जगह डटे हो। तुम भी पति को नहीं छोड़ रहे, तुम भी पत्नी को नहीं छोड़ रहे, तुम भी शरीर के भोग नहीं छोड़ रहे, तुम भी अन्न का भोग नहीं छोड़ रहे हो, टस के मस नहीं होते।
हजारों साधु आ गए, हजारों किताबें पढ़वा दी तुम्हारे सामने बैठ करके, हजारों गाथाएं सुनाए साधुओं ने, तुम टस के मस नहीं होते। तुम्हारा मन आज भी स्त्री का शरीर, पुरुष का शरीर, भोजन है, पैसा है, जमीन जायदाद है, बिल्कुल वहां से नाखून बराबर भी हिला नहीं है, विचलित नहीं हुआ। तो तुमने भी तो कुछ जाना है, और तुमने ये जाना है कि यही सुख है, यही आनंद है, इसके बिना जिया नहीं जा सकता, इसके बिना रहा नहीं सकता, ये जान लिया है। और ये जानना है तुमने, इसलिए वहां स्त्री के द्वारा मिलने वाली पीड़ा, पुरुष के द्वारा मिलने वाली पीड़ा, निर्धनता के द्वारा मिलने वाली पीड़ा, अन्य ग्राहकों से भी जो अनेक प्रकार की पीड़ाएं मिलती है, वो लाखों पीड़ाओं को पी करके भी तुमने कुछ जाना है कि ये मेरा सुख है, उसी सुख को तो वहां भोगते हुए बैठे हो। ऐसे ही वहां उस महापुरुष ने कुछ जान लिया था कि उस जानने के बाद अजगर भी आ रहा है, मगरमच्छ भी आ रहा है, हाथी के पैर के नीचे कुचला जा रहा है, कढ़ाई में डाल करके तला जा रहा है, सिर पर सेगड़ी रख करके सिर को जलाया जा रहा है, लोमड़ी आकर के खा रही है, गिद्ध और चील आकर के आंखें फोड़ी जा रही है, फिर भी वह बंदे टस के मस नहीं हो रहे। आखिरकार उसने भी तो कुछ जाना होगा, कुछ जान लिया है, तभी तो हम वहां खड़े हैं। शराब में कितना नशा है, शराब पीने के बाद कितना अच्छा लगता है, किसी ने जान लिया हो तभी तो शराब की दुकान में रोज खड़ा रहता है। हजारों लोग उपदेश दे, हजारों लोग घर वाले डांट दे, घर बिक जाए, जमीन बिक जाए, जायदाद बिक जाए, वो व्यक्ति ने कुछ जान लिया है कि इस शराब में बहुत अच्छा लगता है मुझे, वो कुछ तो जान लिया, तभी तो वहां डट के खड़ा है। पूरा परिवार कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है, पूरी प्रॉपर्टी बेचने के लिए तैयार है। लेकिन जो आदमी ने एक बार जान लेता है और जानी हुई चीज पर अटूट विश्वास रख लेता है, फिर वो उससे कभी भी विचलित नहीं होता। और ऐसा नहीं कि साधु ही विचलित नहीं हो रहे, तुम भी बिल्कुल विचलित नहीं हो रहे, जस के तस हो। तुम्हारी वासना वही के वही है, शरीर का आकर्षण वही का वही है, धन की लालसा वही की वही है, गाली गलोच निंदा नालस्ती बदमाशियां करना, दिन भर बक 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 करते हुए दिन गुजारना जरूरी है, कर्तव्य है, करना पड़ता है, गृहस्थ है, ये सारी चीजें तुम जो बोलते हो और जहां तुम खड़े हो, डट के खड़े हो, हजारों भगवान भी आज आ जाए तो भी तुम अपने स्वभाव, बुद्धि और भोग को नहीं बदलोगे, ये भी तुम्हारा निर्णय हो चुका है। हजारों आचार्य विद्यासागर जैसे 2000 साधु इस भारत भवन में निकाल दूं तो भी तुम्हारा ये निर्णय हो चुका है। ये स्त्री के शरीर का सुख, पुरुष के शरीर का सुख, ये अन्न का सुख, ये पानी पीने का बार बार सुख, ये कपड़े पहन करके गली में घूमने का सुख, ये दुकान में बैठ करके भले ही धंधा नहीं चल रहा है, भले ही वहां दुनिया भर की किरकिरी उधारी फंसी पड़ी है, दुकानदारी चल नहीं रही है, जरूरतें है 50 पैसे की, आमदनी है 10 पैसे की, तो 2 लाख भी विद्यासागर धरती पर मैं भ्रमण करने के लिए निकाल दूं, तू नहीं छोड़ेगा, क्योंकि तुमने फिर भी कुछ वहां जान लिया है। जो जाना है उस पर तेरा अटूट विश्वास है कि ये शरीर का सुख, ये अन्न का सुख, ये वस्त्र का सुख, ये धन दौलत का सुख, ये मान सम्मान का जो भी चुल्लू भर तुम्हें सुख मिल रहा है वही मुझे भोगना है, मुझे और कोई दुनिया का सुख चाहिए नहीं। और यही सेम टू सेम यहाँ योगियों के जीवन में होता है कि उन्होंने भी कुछ ऐसा जान लिया होता है जिस जानने के कारण वो अखंड ब्रह्मचर्य की साधना जीवन भर करने के लिए तैयार है, वो जीवन पर्यंत एक बार भोजन करने के लिए तैयार है, वो दिगंबर दिगंबर बन करके नगरों में भ्रमण करने के लिए तैयार है, वो बिना पादत्राण के, बिना वस्त्र के, बिना किसी सुख सुविधा के, बिना किसी भोग समृद्धि के जीवन का आखिरी सांस तक, प्राण तक छोड़ने के लिए तैयार है। वो कुछ जान लिया है। और तुम्हारा ये जो छूट नहीं रहा है, तुम बोलते हो ना, ये छूट इसलिए नहीं रहा है कि तुमने वहां कुछ जान मात्र लिया है, और जाना है उसके बाद फिर मोह किया है। इसीलिए मोह सीधा सीधा कभी खत्म नहीं होगा। सिर्फ मैं मोह छोड़ूंगा ऐसा सोच करके बैठोगे तो मोह नष्ट नहीं होगा। तुम्हें कुछ ऐसा जानना पड़ेगा अब इस प्रकृति से, जो जानने के बाद ही तुम्हारा वह मोह हट सकता है। बिना जाने तुम वहां किसी पर मोह नहीं करते, राग नहीं कर सकते, द्वेष नहीं कर सकते। आप बताइए ना, आपको गुस्सा कब आया? आपने कुछ जान लिया कि ये मेरा नुकसान हुआ है, तभी तो ना आपको गुस्सा आया।
मान लीजिए घर में 2 किलो घी किसी ने उड़ेल दिया और आपके जानने में आया, उसके बाद ही क्रोध आएगा ना? क्या उसके पहले आएगा? नहीं। जान लिया तो क्रोध आता है, जानने के बाद मोह होता है, जानने के बाद तृष्णा होती है, जानने के बाद ही राग भाव होता है। कुछ जान लिया है तभी तुम वहां छूटे हो। और सारा संसार सबसे ज्यादा मेहनत करता है मोह दूर करने के लिए। नहीं, मोह कभी भी दूर होगा ही नहीं आप लोगों का, कितना भी कोशिश करो, क्योंकि आपने जाना है तब मोह किया है। अब वो जानना जब तक बदलेगा नहीं तब तक मोह भी नहीं बदलेगा। इसीलिए भगवंतों ने कहा सम्यक ज्ञान ले लो। यहां ये शास्त्र पढ़ करके मैंने जितने भी अपने इतने जीवन में देखा, शास्त्र पढ़ करके पंडित भयो, सिर्फ पंडित देखे, सिर्फ शास्त्रों की बड़ी बड़ी बातें मारने वाले श्लोक कंठस्थ करके उसका भावार्थ इमोशनल होकर के बोलते हुए लोगों को देखा। लेकिन उन सारे कंठस्थ श्लोक और सारे कंठस्थ सारे जितनी विद्या थी उसके द्वारा स्वयं के दिमाग को कुछ भी सही जानना नहीं सीखते हुए देखा हमने। तो कुछ जान तो लो। इतने सालों से आपने जैन कुल में जन्म लिया है, बरसों हो गए, सच्चे भगवान, सच्चे गुरु, सच्चा शास्त्र, आखिरकार उसमें सच्ची जानकारी भी तो लिखी होगी। सच्चे गुरु है तो कोई तो सच्ची बात बोलते होंगे, तुम्हें कोई सच्ची बात तो कहते होंगे, जताते होंगे, जानने के लिए प्रेरणा देते होंगे। भगवान है, सच्चा है, कुछ तो सच्चा उसके मुख से निकला होगा। अब तुम बताओ तुमने क्या जान लिया सच? इतने साल तुझे जैन कुल में उत्पन्न होकर के तुमने किसकी सच्चाई जान ली? स्त्री का शरीर की सच्चाई जान ली, पुरुष की शरीर की सच्चाई जान ली, पैसे की सच्चाई जान ली, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी की सच्चाई जान ली, अन्न की सच्चाई जान ली, कपड़ों की सच्चाई जान ली, सोना चांदी की सच्चाई जान ली, पति कौन है, पत्नी कौन है, पुत्र कौन है, माता कौन है, पिता कौन है, बंधु कौन है, वैरी कौन है, ये संसार क्या है, ये सुख की सच्चाई क्या है, ये दुख की सच्चाई क्या है, ये सच्चाई क्या है। कोई स्त्री मेरे पास आकर के मुझे प्रेम करने का दावा करती है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, ये क्यों मुझे प्रेम करना चाह रहे, मैं क्यों दूसरों को प्रेम करना चाहता हूँ, मेरे दूसरों को प्रेम करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई, इस प्रेम के पीछे की सच्चाई क्या है, मैं किस कारण से दूसरों को प्रेम करने के लिए मरा जाता हूँ, उताला जाता हूँ, मुझे क्यों दूसरे लोग चाहिए, मैं क्यों दूसरों में सुख ढूंढता हूँ, मेरे अंदर ऐसे ख्याल क्यों आते हैं कि मुझे खाना अच्छा खाना है, अच्छा शरीर भोगने को चाहिए, अच्छा पैसा चाहिए, ये मेरे अंदर ऐसे ख्याल क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं? और आते हैं पूरे भी हो गए तो क्या हो जाएगा, और ख्याल आते हैं मैं अगर पूरा नहीं करूँगा तो क्या हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा मेरा? भाई ठीक है, ख्याल आ गए मेरे अंदर कि आज मुझे बहुत खाना खाना है, बहुत पैसा कमाना है, ठीक है, ख्याल ही तो आया है, पूरा हो गया तो क्या हो जाएगा, और नहीं हो जाएगा तो मेरा क्या नुकसान होने वाला है? मैं हूँ कौन? क्या जो मेरे मन में जो ख्याल आ रहे हैं क्या उसको पूरा करना मेरा कर्तव्य है? मेरे मन में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, मैं स्त्री का शरीर, पुरुष का शरीर, अन्न है, वस्त्र है, धन दौलत है, इसको बार बार भोगना चाहता हूँ, मुझे बार बार चाहिए, हमेशा चाहिए, जीवन के आखिरी समय तक चाहिए, ये मेरे अंदर जो ख्याल आ रहे हैं क्या ये सही ख्याल है, इसमें मेरी आत्मा का कोई भला है क्या नहीं है? अगर नहीं है तो ये मेरे अंदर बार बार ख्याल क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं, किस कारण से आते हैं, मैं जानना चाहता हूँ। फिर मेरे अंदर कौन से ख्याल होना चाहिए जिस ख्यालों को धारण करके मैं अपना किनारा प्राप्त कर सकूं? क्या इन ख्यालों को पूरा करने से क्या मेरा विकास होने वाला है, समृद्धि होने वाली है, अगले जन्म में मेरी आत्मा को कोई और विशेष उपलब्धियां प्राप्त होने वाली है? नहीं होने वाली है। जो फिर मेरे मन में ऐसे विचार, ऐसे ख्याल क्यों पैदा होते हैं जो मुझे दुर्गति ले जाने वाले हैं, नरक के गड्ढे ले जाने वाले, त्रियंश गति में ले जाने वाले? फिर मैं ऐसे विचारों का, ऐसे ख्यालों का क्यों इज्जत करूं, क्यों सम्मान करूं? ठीक है, आज के बाद मेरे अंदर ऐसे विचार उत्पन्न हो जाए जो किसी की हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन परिग्रह करने के लिए प्रेरणा दे, मैं अपने ही उन विचारों को सम्मान नहीं दूंगा, उन विचारों की पूर्ति करने के लिए कभी कोई मेहनत नहीं करूंगा। मैं भी वो जानूंगा जो महापुरुषों ने जाना है। सीधा सा गणित एक ही तक आता है। मैं वो जानना चाहता हूं जो महापुरुषों ने जाना है।
96,000 स्त्रियों के बगल में रह करके 18,000 घोड़े घोती हाथी घोड़े जीवन में होने के बाद 9 निधियां जीवन में है। जिधर आंख करो उस तक भूमि का जो मैं मालिक हूं, ये होने के बाद भी खुद को दिगंबर बनने के लिए तैयार कर दिया उस बंदे ने। आखिर उसने क्या जान लिया, और मैं वो चीज क्यों नहीं जान पा रहा हूं? क्या मुझ में बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, क्या नहीं है मुझ में ऐसा कि मैं वो जान नहीं सकता? सब कुछ जान सकता हूं। जो जो महापुरुषों ने जाना मैं वह सब जान सकता हूं, लेकिन मैं वह जानना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे पता है मैं वो जान लूंगा तो मेरा भला हो जाएगा, और मेरा अभी कोई भला करने का मूड नहीं है। दिक्कत तो जई है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? हाँ, एक बर्तन वो मांजना होता है कि अब दोबारा कभी इस बर्तन में खाना नहीं बनेगा, और एक बर्तन वो मांजना होता है शाम को फिर से खाना बनेगा। तो तीर्थंकरों ने भी अपने बर्तन मांजे, अब दोबारा कभी खाना नहीं बनाना। और तुम भी आकर के मंदिर में बर्तन मांजते हो, शाम का खाना अच्छे से बन जाए। समझ में आ गया? उनके निर्णय ऐसे थे, उन्होंने वो जान लिया कि अब मुझे दोबारा कभी भी संसार में आना ना पड़े, इसलिए उन्होंने वो जान लिया जिससे कभी संसार नहीं मिलता दोबारा। और तुम वो कभी जानना ही नहीं चाहते, क्योंकि तुम्हें अभी बहुत मीठी मीठी खीर खाना है, सिमैया खानी है, गुजिया खाने हैं, पापड़ खाने हैं, अचार खाने हैं, हाँ कड़ी खाने हैं, नींबू वाली, बहुत सारी चीज़ें, अधूरे सपने तुम्हारे। ध्यान रखना, कोई भी आदमी आज तक तृप्त होकर के नहीं मरा। जितने मरे अधूरे, भूखे, प्यासे, अतृप्त, अशांत, घबराहट, बेचैनी, वासना, अनेक प्रकार के दुर्गुण लेकर के ही मरे हैं। सबके सब दुकरे जितने भी मरे हैं, कोई भी पूर्ण चित्त शांत करके मरण को प्राप्त नहीं हुआ। इसका कारण क्या है? जो जानने के योग्य था वह कभी भी जानने की कोशिश नहीं करते। प्राय करके मैं जैन धर्मावलंबियों को ये देखता हूँ कि वो जितना ज़्यादा आचरण पर जोर देते हैं, वो उतना समझदारी और जानने की दिशा में बिल्कुल काम नहीं करते। मैं जब भगवान के पास खड़ा होता था पहले पहले, मैं आहारचर्या के लिए जब, क्योंकि संघ में 50-60 साधु होते थे, तो हम छुटके महाराज थे, सबसे छोटे इतने से, तो सबसे लास्ट में नंबर आता था। तो हम भगवान के पास खड़े रहते थे, और भगवान जी से बातें करना ही अच्छा लगता था, क्योंकि मेरा मौन था तो किसी से कोई बातें होती नहीं, तो मैं भगवान जी के पास खड़ा रहता था। भगवान जी को धीरे से जाके बोलता था, भगवान जी आहार करने के लिए जा रहे। तो भगवान जी बोलते थे, अच्छा तो मुझे क्यों बता रहे हो? नहीं बता रहा हूँ, कहीं आप मुझे बेवकूफ़ ना समझ लो। तो बोले, क्यों, ऐसा क्यों सोच रहे हो विजय सागर, बेवकूफ़ ना समझो? नहीं, ऐसा कि मैं दीक्षा लेने के पहले भी खाना खाता था, दीक्षा लेने के पहले मैं चपाती खाता था, दाल खाता था, सब्जी वही मिलती थी, मिठाई भी वही मिलती थी, दूध भी वही पीता था। तो दीक्षा के बाद कोई आइटम तो बदले नहीं, संन्यास के बाद आइटम तो वही है और ज़्यादा आ रहे हैं। घर में तो फिर भी एक लीटर दूध में 10 बंटवारा होते थे, यहाँ तो पूरा 1 लीटर पूरा का पूरा आ जाता है। इधर तो बिना बंटवारे के बोले पहले ही इसका होगा, फिर बचा हुआ बाकी खाएंगे। तो भगवान, आपको मेरी चिंता होगी हुई ना कि अविचल सागर देखो दीक्षा के पहले भी जो जो खाना खाता है वो आज भी वो सब वही वही खा रहा है। लेकिन भगवान आप चिंता मत करियो, आपको लगता होगा कि मैं दीक्षा के पहले भी रोटी, चपाती, पराठा, बाटी, बापला, गुजिया, हलवा, रबड़ी, दूध, हाँ ये सारे मेवा, मिठाई, मिष्टान्न खाता, राज भी खा रहा है। ऐसा नहीं भगवान, मूर्ख मत समझना, मैंने सब जान लिया है, मैंने सब जान लिया भगवान।
पहले मैं रोटी चपाती भले ही ये सेम टू सेम खाता था, लेकिन पहले मुझे उसके बारे में कोई सच्चाई का ज्ञान नहीं था। लेकिन आज मैंने आपका दिया हुआ ज्ञान से जान लिया है मेरे महाप्रभु, ये अन्न क्या है, ये रोटी क्या है, चपाती क्या है, ये पराठा क्या है, ये गुजिया क्या है, मीठा क्या है, तीखा क्या है, कसायला क्या है, ये भोजन पेट में जाने के बाद ये क्या क्या काम करता है, इस पर राग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तृष्णा रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, इसके लिए तड़पना चाहिए, नहीं तड़पना चाहिए। भगवान अब आपकी दी हुई शिक्षा से मैं भोजन करता हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। अविचल सागर जी आज से लेकर के अपने समाधि के अंतिम समय तक कभी भी अन्न को लेकर के मोहित नहीं होगा, प्रभावित नहीं होगा, आकर्षित नहीं होगा, गृद्धता के साथ भोजन नहीं करेगा, आसक्ति के साथ भोजन नहीं करेगा। ठंडा मिले, गरम मिले, प्रियता से मिले, अपमान के साथ मिले, आदर के साथ मिले, नवधा भक्ति जहाँ मिलेगी वहाँ मैं शुद्ध प्रासुक भोजन, निरस भोजन, बिना मोह, बिना राग, बिना आसक्ति के पक्का करूँगा भगवान। अब बताओ भगवान, आपको अच्छा लगा ना? मैंने जान लिया है ना अन्न क्या होता है, कैसा होता है, खाने से क्या रिजल्ट निकलता है। नवमल द्वारा बहेगी नकारी शरीर निर्माण करता है, हड्डी, मांस, मवाद, स्वेद्य, वेद्य और वीर्य आदि 7 धातुओं का मात्र निर्माण करता है। यही तो तुम चाहते था कि मैं अन्न के बारे में ये जान लूँ। देखो भगवान, मैंने इसको जान लिया है। अब आप बिल्कुल मेरी तरफ ध्यान मत देना, आपका शिष्य हूँ, बिल्कुल आपकी दी हुई शिक्षा के अनुसार मैं भोजन ग्रहण करता हूँ। तो भगवान जी बहुत खुश हो गए। भगवान जी को कोई दिक्कत नहीं है। आज मेरे हाथ में चाहे हलवा आ जाए, पूड़ी आ जाए, रबड़ी आ जाए, मेवा मिठाई आ जाए, मेरे प्रभु को जा करके कोई शिकायत भी कर दे कि देख भगवान तेरा अविचल सागर आजकल हलवा बहुत खा रहा हो, तो भगवान जी ना तुम्हें ऐसे डांट देंगे, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ध्यान रखना। तो भगवान जी को मालूम है मैं सही बुद्धि से, सही विचार से, सही ज्ञान पूर्वक उस भोजन को ग्रहण करता हूँ, ये मैंने उनको बताया है। क्या तुमने बताया कभी? तो तुम भी जा कर के बताओ, ठीक है? ऐसे ही अपनी पति के बारे में, पत्नी के बारे में, पुत्र के बारे में, पैसे के बारे में, जमीन जायदाद के बारे में तुम भगवान जी को जा कर के बताओ कि हे भगवान, तुमने कहा था ना कि अखंड ब्रह्मचर्य की साधना करना चाहिए, लेकिन भगवान देखो हमारे अंदर अभी वो साहस नहीं है, धैर्य नहीं है, विवेक नहीं है, संयम नहीं है कि हम अखंड ब्रह्मचर्य की साधना करेंगे। लेकिन भगवान तुमने दूसरा भी तो एक मार्ग बताया है गृहस्थ धर्म का, मैं उस गृहस्थ धर्म को स्वीकार कर रहा हूँ। और भगवान आपको क्या लगता है, मैंने भली तुम्हारी आज्ञा जो थी संन्यास धारण करने की वो पालन नहीं की और मैंने अपनी मनमर्जी से विवाह करने का निर्णय लिया है, तो तुम्हें क्या लग रहा है मैं नरक चला जाऊंगा? पागल नहीं हो भगवान, तुम्हारा शिष्य हूँ, तुम्हारी दी हुई शिक्षा मेरे दिमाग में है। मैं भले ही विवाह कर रहा हूँ, भले ही मुझ में अखंड ब्रह्मचर्य करने की साधना का विवेक नहीं है, संयम नहीं, मेरी इंद्रियां मेरे नियंत्रण में नहीं रख सकता, लेकिन प्रभु आज मैं विवाह कर रहा हूँ तो ध्यान रखना, मैं जानता हूँ ये शरीर नवमल द्वार बहेगिनकारी है, ये शरीर हड्डी, मांस, मवाद से भरा हुआ, रोगों से भरा हुआ, अन्य प्रकार के मल मूत्र थूक है, नाक का, आँखों का, कान का, पसीना, बाल, नाखून, चमड़ी, अन्य प्रकार के रुधिर मवाद से सिंचा हुआ है, महामलिन शरीर है ये, इस पर मैं कैसे मोहित हो सकता हूँ? तुमने बताया है ना सारी सच्चाई। मेरे को आचार्य विद्यासागर जी के प्रवचन सुने, सुधा सागर जी के इतने सारे प्रवचन सुने, उन्होंने भी कई बार ये सारे शरीर की सच्चाई मुझे बताई, शास्त्रों में भी शरीर की सारी सच्चाई बताई गई है, और ये सब तेरा दिया हुआ ज्ञान है मेरे महाप्रभु, और वो मेरे दिमाग में है। चिंता मत करना, मैं जैन धर्म में गृहस्थ धर्म की जो शिक्षा पद्धति है उसका पालन करते हुए ही जीवन व्यतीत करूँगा। कभी अपने शरीर से भी मोह नहीं रखूँगा, पत्नी के शरीर से भी मोह नहीं करूँगा। और ध्यान रखना प्रभु, सिर्फ जैन धर्म की परंपरा अबाध रूप से आगे बढ़ती रहे, इसी उद्देश्य को लेकर के मैं वंश आगे बढ़ाता रहूँगा, और मुझ में ऐसा साहस दो, ऐसी शिक्षा मेरी स्थिर बनी रहे, मैं पल भर भी किसी भी पराई स्त्री की तरफ कभी देखूंगा नहीं। तुम्हें क्या लगता है भगवान मैं पागल हूँ? तुम्हारा शिष्य हूँ,
संसार में भटकना नहीं चाहता, भले ही मैं गृहस्थ अवस्था में क्यों ना रहूं, मैं पर स्त्री पर पुरुषों के शरीर को देख करके विचलित नहीं होऊंगा, भ्रमित नहीं होऊंगा। जिस प्रकार भगवान राम के सामने शूर्पणखा आकर के उसको भोगने का आमंत्रण दे रही थी, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे शिक्षा से अपने मन को भरते हुए, भगवान राम ने जिस प्रकार आपकी दी हुई शिक्षा अपने हृदय में अपने मन में धारण करके उस पराय नारी को भोगने से अस्वीकार किया था, ऐसे मैं भी अपने जीवन भर मेरे सामने कोई भी स्त्री हो, कोई भी पुरुष उत्पन्न हो, चाहे मेरा मन भी मुझे क्यों ना प्रेरणा दे, तो भी मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। जो भी मान मर्यादा लज्जा है मैं उसमें रहूंगा। कदापि मैं अपनी पत्नी के शरीर, अपने पति के शरीर के प्रति किसी प्रकार की अत्यंत आसक्ति धारण करके इस शरीर को भोग करके ही मैं सुखी हो रहा हूं, ऐसी कल्पना कभी नहीं करूंगा। ये संसार में एक तू ही है, अरहंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि, जो अनंत सुख प्रदान करता है। ये संसार का सारा पुद्गल पदार्थ शरीर कैसे मुझे सुख दे सकता है? ये तो इंद्रियों को आकुल व्याकुल संतापित अनेक प्रकार की पीड़ा वेदना, अनेक प्रकार के पाप कर्म और पाप में समय व्यतीत करने के बाद पल भर ये संसार के शरीर और अन्न का सुख भोगने को मिलता है। मैं इस शरीर के सुख के चक्कर में अपनी आत्मा में अधिक पाप इकट्ठा कभी नहीं करूंगा। देख लेना भगवान, देख लेना, मेरे ऊपर बिल्कुल नजर अगड़ाए रखना। मैं इन गलियों में भ्रमण करूंगा, मोहल्लों में भ्रमण करूंगा, इस गौरे नगर में भ्रमण करता रहूंगा, और तू देख लेना मेरे ऊपर जितनी नजर गड़ाए रखना है, जितने देवता मेरे पीछे लगा लेना, मैं पल भर भी कभी पर स्त्री को स्पर्श नहीं करूंगा, पर स्त्री को पर पुरुष के प्रति कामना नहीं रखूंगा। और ऐसे विचार उत्पन्न भी हुए तो मैं उसका धिक्कार करूंगा और तेरा स्मरण करके उन पापमय विचारों से अपने आप को मुक्त करवाऊंगा। मैं ऐसा ही गृहस्थ जीवन निभाऊंगा जैसा तूने मुझे आज्ञा दी है। तेरे आज्ञा के पालन करने के अनुसार ही अपना वैवाहिक जीवन निर्वाह करना चाहता हूं। तू चाहता है ना कि मैं सोना चांदी जमीन जायदाद के पीछे ज्यादा संक्लेश परिणाम ना करूं? ठीक है ना मेरे महाप्रभु, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर भी मैं मेरे परिवार का पालन पोषण करने के लिए व्यापार करूंगा, अनेक प्रकार की दुकानदारी करूंगा, अनेक प्रकार के अर्थार्जन के उपाय ढूंढूंगा, लेकिन कोशिश करूंगा इस घर गृहस्थी बसाने के लिए अत्यधिक पाप करके, चोरी करके, फरेब करके, अन्यों को अत्याचार अन्याय करके मैं कभी अपने परिवार, अपने माता पिता, पति पत्नी का उदर पोषण नहीं करने दूंगा। तेरी जैसी शिक्षा है, मैं वैसा ही अपने घर गृहस्थी में रहूंगा। तू काहे चिंता करता है प्रभु? भरोसा रख, मैं अविचल सागर हूं, तेरे भक्ति करता हूं, तेरे जात, तेरे कुल, तेरे धर्म में कितने करोड़ों जन्मों के बाद तो यहाँ जन्म लेने का मुझे अवसर मिला है। क्यों ना ये 80 साल में तूने जैसा कहा है वैसा थोड़ा सा चल लूंगा। तो मुझे पता है मेरे महाप्रभु, भले ही मैं आज मुनि बन करके आत्मा का कल्याण नहीं करूं, लेकिन गृहस्थ अवस्था में रह करके भी तूने जैसा भोजन करने के लिए कहा, तूने जैसा शरीर का ज्ञान दिया, तूने जैसा सोना चांदी जमीन के बारे में जो ज्ञान दिया है, वही ज्ञान मैं अपने हृदय में धारण करके इस परिवार का पालन पोषण का निर्वाह करता रहूंगा। और इसका निर्वाह करते हुए मुझे हजारों दुखों से गुजरना पड़े, हजारों यातनाओं से गुजरना पड़े, तेरी कसौटी पर हमेशा मैं खरा उतरूंगा। तू ही है जहां मुझे पहुंचना है। ये संसार की स्त्रियों तक, संसार के पुरुषों तक, संसार के धन दौलत तक मुझे नहीं पहुंचना है, जो उसके पीछे पड़ पड़ करके अपनी जवानी, अपनी बूढ़ापा बर्बाद करके अपनी आत्मा को पाप से भर करके फिर तेरे सामने आकर के नमुत्तु नमुत्तु करो। मुझे ऐसी घृणित आत्मा नहीं बनना है कि पहले तो अपने मन के भोग, इंद्रियों के भोग भोगने के लिए दुराचार, व्यभिचार, मदिरालय में जा करके नाना प्रकार के अय्याशी कर लूँ और फिर बाद में तेरे चरणों में आकर के गलती हो गई ऐसी माफी मांगू। मैं ऐसा नीच महापुरुष नहीं बनना चाहता। मैं चाहता हूं जीवन की ये जो मेरी नवी शुरुआत हो रही है, इस नवीन शुरुआत में ही मैं अपने आप को संयमित रखूं, मर्यादा में रखूं, तेरी शिक्षा के बंधन में मैं अपने आप को रखना चाहता हूं। मेरा मन, मेरी वाणी, मेरी इंद्रिया तेरी शिक्षा से सुशोभित होते हुए मैं देखना चाहता हूं। भोग लिए भगवान अनंत काल तक स्त्रियों का भोग, पुरुषों का भोग, भोजन का भोग, अन्न का भोग लिया होगा, लेकिन ये 80 साल में तूने जैसा कहा है उसी शिक्षा के साथ अनेकों प्रकार की यातना मिलेगी, दर्द मिलेगा, पीड़ा मिलेगी। मैं जानता हूं तेरी वाणी का पालन करना इतना आसान नहीं है, तेरी आज्ञा का पालन करना इतना आसान नहीं, इतना सहज नहीं होता। तो फिर महापुरुष क्यों कहलाते ये सारे चंद लोग? संसार के प्रत्येक व्यक्ति आपकी आज्ञा का पालन करता,
फिर भी कोई बात नहीं महाप्रभु, मैं इस गृहस्थ धर्म में रहते हुए भी वैसा ही अन्न का भोग, स्त्री का भोग, पुरुष का भोग, धन का भोग, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के साथ वैसा ही व्यवहार रखूंगा। इस सृष्टि में जितने भी पशु पक्षी है उनके प्रति भी तुमने जैसा दया करने के लिए कहा, करुणा करने के लिए कहा, परोपकार करने के लिए कहा, उनके भोजन, उनकी औषधि की व्यवस्था भी मैं करूंगा। और अन्य प्रकार के दान, धर्म, सेवा, गुरुजन, तपस्वी जनों की भक्ति, पूजा पाठ करते हुए मैं अपना जीवन की यात्रा आगे बढ़ाऊंगा। भगवान मुझे बेवकूफ मत समझ, मैं बहुत समझदार हो गया हूँ और तेरे दिए हुए ज्ञान को जब से धारण किया है तब से मुझे देवता भी आकर के नमस्कार करने लगे कि अविचल सागर कितना समझदार हो गया। समझ में आ गया? तो ऐसे भगवान के पास खड़ा रहता था, मैं रोज भगवान जी को जाके बोलता था मैंने ये जान लिया है। मैंने क्या क्या जाना है, स्त्री के शरीर के बारे में क्या क्या जान लिया है, ये मैं भगवान जी को जाके सुनाता था। मैंने भोजन के बारे में क्या क्या जान लिया है, ये मैं भगवान जी के सामने जा कर के बोल देता था। मैंने धन दौलत के बारे में क्या क्या जाना, ये मैं भगवान जी को जाके बता देता था। मैंने वैरियों के बारे में क्या जान लिया, संसार के लोगों के बारे में क्या क्या जान लिया। जो भी मुझे इस सृष्टि के प्रत्येक वस्तु के बारे में जानने में आता था, मैं खुशी खुशी भगवान के पास जाता था। देख भगवान, आज मैंने यह जान लिया है कि संसार में कोई माँ, कोई पिता, कोई भाई, कोई बंधु, कोई कुछ नहीं होता। तुम तो सही कह रहे थे भगवान। पता है भगवान हमने कैसे जान लिया? देखो ये आज मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, वो पैसे के लिए ऐसा उसने किया, उसने जमीन के लिए ऐसा किया, उसने माँ की बिछियों के लिए ऐसा किया, उसने 2 कौड़ी के जमीन जायदाद 2 फुट की जमीन के लिए हत्या कर डाली। भगवान बिल्कुल सही कह रहे तुम बिल्कुल सही कह रहे, ये मैंने जान लिया। तो एक लाइन भी ऐसी बताओ जो तुमने जन्म से लेकर के आज तक सही सही जानी है और तुम जा करके भगवान को बता सकते हो कि ये मैंने सच जान लिया है। एक लाइन बताओ, एक शब्द बताओ, एक अक्षर बताओ जो तुमने इस संसार के किसी भी चीज का सच जान लिया हो। कुछ जाना तुमने? यहां ये शरीर क्या होता है, ये तुम्हारा स्वयं का शरीर क्या होता है, ये पति का शरीर क्या होता है, पुत्र कौन होता है, ये पैसा क्या होता है, ये भोजन क्या होता है, ये दिख रहा है ये सारा वैभव समृद्धि, ये क्या है, ये इसका सच जानने की कभी इच्छा हुई है? बस भजन करवा लो इधर बैठ करके, बड़े बड़े भजन करवा लो, बड़े बड़े तालियां ले लो, जेब में से ऐसे गुल्लक में से पैसे निकाल करके गुल्लक में डाल दो, कल्याण होगा, मंगल होगा, उद्धार होगा, हमारा अगला जन्म सुधर जाएगा। बातें तो इनकी इतनी बड़ी बड़ी होती है, हैं? अरे जिनका कल्याण हुआ है क्या वो बिना सच जाने कल्याण हुआ है क्या? जिनको तुम वेदी में पूज रहे हो, जो अरहंत है तुम्हारे, जो सिद्ध है तुम्हारे, जो आचार्य है तुम्हारे, जो उपाध्याय है तुम्हारे, जो साधु परमेष्टि है तुम्हारे, जो आरिका है, छुल्लक छुल्लिका है, ये क्यों है ऐसे? क्योंकि उन्होंने कुछ सच जान लिया है, इसलिए वो वहां है। और वहां भी बहुत दर्द है, बहुत पीड़ा है, बहुत यातना है। यहाँ भी, यहाँ कौन सा सुख है? फिर यहाँ रह करके इतना दुख क्यों सहन कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कुछ जान लिया है। और तुम उते बैठ करके डटे हो तो इसका मतलब तुमने भी वहां कुछ जान लिया है। हजारों दर्द तेरे पास है, हजारों मुसीबत तेरे पास है, हजारों प्रकार की पीड़ा तेरे पास है, पल भर चैन नहीं है, हर सांस अंदर गर्म होके निकलती है, गर्म होकर के बाहर निकलती है, दिन भर सिर चटकता है, गोड़े पिरा रहे, कमर पिरा रही, मुंड पिरा रहा, छाती पिरा रही, पेट में मरोड़ उठ रही, पटार नाच रहे, चुनूने काट रहे पेट में, सब नाना प्रकार के यातनाओं से घिरे हो, फिर भी वहां डटे हो। मोह के कारण नहीं, फिर भी कुछ वहां ऐसा जान लिया है तुमने जिसके कारण वो चीजें वहां से छूटती नहीं है। देखो, एक मुनि महाराज के सिर पर सेगड़ी रख ली, उसने कुछ तो जाना होगा, तब जा करके वो सेगड़ी रखी है, सिर जल रहा है, मौत सामने खड़ी है, दर्द से करा रहा होगा, तो भी टस का मस नहीं हुआ। इसका मतलब उसने कुछ जो जहां है वो उसके जानने की वजह से है। नरक में कौन है? नारकी जीव है।
तो उन्होंने, वो नरक में इसलिए है क्योंकि वो जब धरती पे थे तो उन्होंने ये जान लिया था ये शरीर भोगने के योग्य है, धन भोगने के योग्य है, अन्न भोगने के योग्य है, इसका हमेशा मजा मिलना चाहिए, मरते दम तक इसका मजा लूटना चाहिए। ऐसा जिन्होंने भोगों के बारे में जाना था, ऐसी जानकारी रखने वाले कितने हैं? तुम्हारे पास कौन सी जानकारी है? जाइए तुम्हारे पास उससे कोई अलग जानकारी हो तो बताओ। धन के पीछे मर मिटने वाले, तो धन में सुख है जिसने जाना होगा तभी तो मर मिटेगा वो। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के लिए वही हाथ मारेगा, भाई बंधुओं की जमीन जायदाद वही नोचेगा जिसने ये जान लिया है कि धन वैभव जमीन में बहुत सुख है, और वो उसके लिए कुछ भी छल कपट करेगा, झूठ बोलेगा, मायाचार करेगा, कोर्ट कचहरी करेगा, सब करेगा, लेकिन वो छोड़ेगा नहीं। तो इनके लिए तो नरक के गड्ढे है। तो जिन्होंने स्त्री के बारे में, पुरुष के बारे में, भोजन के बारे में, जमीन जायदाद सोना चांदी के बारे में ऐसी जानकारी अपने कलेजे में रख करके जिंदगी गुजारी, उनके लिए मरणोपरांत क्या इनाम दिया जाता है? ऐसी दिव्य जानकारियों से युक्त होकर के जीवन व्यतीत किया। इसलिए आइए हम आपको 7 नरक के बिल में आपका स्वागत करते हैं। स्वर्ग में कौन जाता है? तो जिसने अपने दिमाग में सच्ची जानकारी रखी हो, अपने भोगने में आने वाले प्रत्येक वस्तु का सच्चा ज्ञान जिसके हृदय में भरा पड़ा हो, और फिर जिसने भोग भोगे हो, उसके लिए ही मात्र स्वर्ग के दरवाजे खुलते हैं। बाकी संसार में तुम्हारा पुण्य और पाप का खेल तो तुम खेलत रहियो, फूंदी खेलत रहियो अपने पुण्य पाप के लीला के साथ। जो जानने के योग्य है वो जानो, जो नहीं जानने के योग्य है उसको छोड़ो। जानने के योग्य जान लिया और फिर भोग लिया, कोई कर्म का बंध नहीं है। और बिना जाने तुमने भोग नहीं भी भोग लिए तो भी तुम्हारी दुर्गति पक्की है। सोच लो फिर, इसको कहते हैं सम्यक ज्ञान। जाने है क्या? हाँ, तो अपने आप को सही ज्ञान देने का काम चालू करो। अपने आप को सही ज्ञानी मत मानो, देना चालू करो। मैं शरीर नहीं हूं, इसको 21,000 बार बोलना आज। और ये ज्ञान स्वयं को दे दो। ये सच्चा ज्ञान है कि झूठा ज्ञान है? ये मैं हूं, ये ज्ञान तुम्हारे पास है कि नहीं? अभी है। तो कैसे तुम्हारा भला होने वाला है? तो जब 80 साल तक जिंदगी जीना ही है तो खोटे ज्ञान के साथ क्यों जीऊं? मैं सच्चे ज्ञान के साथ जीऊंगा। ये शरीर मैं नहीं हूं, ये पक्का विश्वास लग करके 80 साल की जिंदगी जी लो। पति के साथ रहो, पत्नी के साथ रहो, पुत्र के साथ रहो, 2 टाइम खाना खा लो, हमें क्या लेना देना? भगवान बोलते हैं खोटी बुद्धि धारण करके जीवन व्यतीत मत करो। किसके लिए? अपने शरीर के लिए खोटा ज्ञान दिमाग में मत धारण करो। तुम्हारे दिमाग में यह ज्ञान है, ये मैं अविचल सागर हूँ, मैं काला हूँ, गोरा हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, मैं हैंडसम हूँ, मैं ये दिखता हूँ, मैं ऐसा दिखता हूँ, वैसा दिखता हूँ, मेरा शरीर बहुत ऐसा है वैसा है, और ये ज्ञान मेरे पास अभी मेरे शरीर को लेकर के है। तो क्या इससे मेरा कोई उद्धार होने की संभावना है? नहीं है। तो वो ज्ञान दिमाग में मैं धारण करके बढ़िया ये संसार में 80 साल तक रहो तो किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तुम्हारे शरीर के बारे में तुम्हारी पत्नी क्या सोचती है, पुरुष क्या सोचता है, दुनिया वाले क्या सोचते हैं, सोचने दो ना उनको। तुम तो मत सोचो अपनी शरीर के बारे में जो दुनिया सोचती है। तुम क्यों सोचते हो? कोई व्यक्ति, मैं यहाँ बैठा और मेरे शरीर को लेकर के कोई कुछ सोच रहा है और वो आकर के मुझे बोलता है आप बहुत स्मार्ट हो, क्यूट हो, हैंडसम हो, फलाना हो फलाना हो, भाई वो उसके थॉट्स है, उसके साथ रहने दो। वो बोलता है वो मैंने मान लिया, गई भैंस। तो तुम्हारी नैया तो ऐसी फोकट में डूबी डुबाई है। समझ में आ रहा है? दूसरों के कहा कि मैं ऐसा हूं और मैंने वो खोटा ज्ञान सच मान लिया कि देखो दुनिया कहते मैं कितना स्मार्ट हूँ, कितना हैंडसम हूँ, कितना अच्छा लगता हूँ, कितनी स्किन ग्लोइंग है, क्या चमक है, क्या तेज है। तो इसको मत मानो ना, यही तो काम था तुम्हारा, सम्यक ज्ञान था। ये मिथ्या ज्ञान देने वालों ने दे दिया, तुमने उसको ले लिया। अब वो छुड़वाने के लिए सुधा सागर बुड्ढे हो गए, आचार्य श्री बुड्ढे हो गए, सारा संसार, सारी माता जिया थके हारे, शास्त्र फट गए, हजारों लाखों करोड़ों के ये पंडाल लग गए, मंच लग गए, कितना अच्छा अच्छा डेकोरेशन, लाखों रुपए लग जाते इसमें। बस इसके लिए ये लगे थे, सारा प्रपंच हुआ था करोड़ों अरबों रुपए का, ताकि तुम ये लाइन सीख सको कि तुम शरीर नहीं हो। लेकिन तुम इतने ढीठ हो ना, तुम्हें एक लाइन तक खुद को सिखाने में नानी याद आ जाती है। अब सोचो तुम गणित लगाओ,
40 साल 50 साल हो गए तुम यहाँ करके ब्याह करके, ठीक है। कितने महाराज हो गए, कितनी चातुर्मास हो गए, चातुर्मास का प्रत्येक महाराज का बजट निकाल लो। कितने मंदिर तुम्हारी अकल ठीक हो जाए, कितने मंदिर बन गए, कितनी प्रतिमा सुधर गई, कितने नए चैत्यालय बन गए, कितने सारे शिखर बन गए, कितने सारे भामंडल लग गए, कितने सारे वेदिका बन गई, कितने सारे अष्टप्रहत्यारे बन गए, कितने तीर्थ क्षेत्रों का उद्धार हो गया, पत्थरा के पत्थरों का भला हो गया, सारे पत्थरा भगवान तक बन गए। पाषाण से भगवान तक बनने की यात्रा, पंपलेट कैसा छपा देते हो, सब छप गए, फुदक भी लिए, मेहमानों को बुला करके लाखों करोड़ों घर का दान भी दे दिया, खुद दरिद्री होकर के बैठे हो मेरे सुधा सागर जी को दान दे करके, कर्जे में बैठे हो, हाँ टेंशन में आता है कमेटी के लोग कहीं सामने ना आ जाए, समझ में आ रहा है। इतना सब कुछ सारे कांड करने के बाद भी एक लाइन बताओ जो तुमने जान ली हो, जय के जय, इसको कहते अज्ञान, मोहांधकार विनाशनाय। रोज अर्घ चढ़ाते हैं, हाँ? देखो दुनिया भर की पंचायत में नहीं बोल, जो सीधा सीधा अपने ऊपर काम करो ना, मुझे मेरे को अच्छी चीजें सिखाना है, मुझे मेरे को अच्छा ज्ञान देना है, ये बोलो बोलो एक बार बोलो अपने मुंह से। हाँ अब ये किसको, आप मुझे मत कहो, ये खुद ही खुद के दिमाग को कहो, मुझे कह करके क्या होने वाला है, शाबाशी थोड़ी लेना है इधर मेरे से। हाँ खुद ही खुद को कहो कि हे अविचल सागर, थोड़ा सा अच्छी ज्ञान जानकारी भी रख ले अपने पास, थोड़ा सच्ची जानकारी भी रख ले अपने पास। थोड़ा सा मैं डांटता था, वो क्या है, वो मैं बोल नहीं सकता, मुझे शर्म आती है बोलने में। मैं अपने आप को ना बहुत डांट डपट करके अच्छी बातें सिखाता था। आहार करके आ गया, आहार करते करते कभी कभी ना मेरा मन वो अनार के जूस पर फिसल जाता था, कभी किसी ने वो केक लेके आते ना, केक कई लोगों का तो फीका फीका बनता है, कई लोगों का तो स्वाद उतर जाता है, तो स्वाद वाला केक आते हैं ना, मन बोलता है अरे यार ये तो अच्छा बना है और ले लो। तो मैं वहां से वापस आने के बाद मेरे मन को बहुत गालियां देता था, इतनी से केक के लिए फिसल गया, इतना बड़ा मुनि पद लेकर के, इतना बड़ा गुरु का शिष्य होकर के इतनी से केक के लिए बहक गए, फिसल गए, भ्रमित हो गए, विक्षिप्त हो गए। 2 कोर तुमने ज्यादा खा लिए, हो गई ठंडा, हो गई कलेजा ठंडा हो गया, अब क्या कर लेगा, उस ज्यादा केक खाया तुमने, वहां फुदक फुदक करके मन की मानी तुमने अविचल सागर, मन में आया ख्याल आया, उस ख्यालों को पूरा किया अविचल सागर तुमने। गिर गए, भगवान की नजर में गिर गए, देवताओं की नजर में गिर गए, रिद्धियां सिद्धियां तेरी आत्मा में भरी पड़ी है, वो बाहर नहीं निकल रही है, बस वो केक लेके और बैठ जा। अब 2 घंटे का वो 2 सूसू निकलेगा, पोटे निकलेगी, मवाद बनेगा, हो गया केक खा करके, हो गया तुम्हारा भला, हो गया कलेजा ठंडा कर लिया। फिर शाम को भूख लगेगा, फिर तेरा मन बोलेगा ये खा ले वो खा ले। जही कर रहा हूं अविचल सागर अनंत काल से तू, बस मिट गया रे बेटा अविचल सागर, मिट गया तू तो इतने से केक के लिए मिट गया। क्या बताएगा मरने के बाद विद्यासागर जी को जाकर के, इतने से केक के लिए बह गए थे, इतने से शरीर को देख करके बह गए थे, इतना सा जूस पीने के लिए तुमने अपना मुनि पद तक कलंकित कर लिया, रिद्धिया सिद्धिया शक्तियों को भूल करके ये केक महान लगा, अच्छा लगा तुझे, वाह रे वाह अविचल सागर, धिक्कार है तेरे मुनि बनने पर, लानत है तेरे। तो ऐसा मैं कभी भी मेरा मन इधर से उधर जाता था, आ करके उसकी पूरी खटिया कड़ी कर देता था, बहुत गालियां देता था, जो दुनियादार देते सब गालियां देता था। सुधरता थोड़ी ना है वो, शरीर तो मुनि बन करके बैठ गया, उसको क्या है, शर्म थोड़ी ना है, बन के बैठ जाएगा। 80 साल के अनंत काल में अनंत बार मुनि बना है, उसका क्या जा रहा है, वो तो अगले जन्म में भी मुनि बनने के लिए मरा जा रहा है, मन का क्या है। लेकिन वो मुनि बनने के बाद भी सारी बदमाशी करवाता है, इसलिए तो मुनि बनने के बाद भी कल्याण नहीं हुआ मेरा। इसलिए मैं इस बार उसकी पूरी धोबी पचाड़ करता रहता, धोता रहता उसको। तुम धोते हो कभी, डांटते हो अपने मन को? कितने लोगों का मन बोलता है दिन भर तुम्हें सुखी होना है, बोलो, डांटा कभी उस मन को? डांट दो, काहे रे बेटा तू काहे सुखी होना चाहता है, तुझे सुख क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए? अगर तुझे सुख चाहिए तो तेरे कर्म होना चाहिए, ऐसे सुख थोड़ी ना ऐसे मिलता है मांगने से। सुख चाहिए सुख चाहिए सुख चाहिए, शांति चाहिए शांति चाहिए, दिन भर मेरे को सुनाता रहता है। हे मन थोड़ा सा ये सुख चाहिए बोलना बंद कर, नहीं चाहिए सुख तो चाहिए। मन फिर आकर के बहावल बोलता है, अगर चाहिए तो दया कर ले, करुणा कर ले, विनय कर ले, परस्त्री को भाई मान ले, बहन मान ले, उसी में तेरा सुख पैदा हो जाएगा। मैं नहीं करूंगा तो सुख भी नहीं मिलेगा, जाओ। तो
तो चाहिए 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 चाहिए, दिन भर दिमाग में मन कुछ ना कुछ तो तुझे इशारा करता रहता है, बोलता रहता है, कहता रहता है, ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा चाहिए। तो उसको थोड़ा डांट लिया करो, डपट लिया करो, थोड़ा उससे बात करके उसको ठंडा कर लिया करो। वो करते नहीं हो, दिमाग खुद का कुछ भी बवाल काटता है, और वो बवाल काटते वो तुम लोग सुनते रहते हो, और सुन करके यहाँ करके भगवान मेरी इच्छा पूरी कर ले। ये ऐसा खेल नहीं खेलता। तुम्हारे जैसे कई नरमुंडे धरती पर पैदा हुए, मेरे अंदर ये ख्याल है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मेरे अंदर अच्छे विचार है, मेरे अंदर ये लगता है मैं दरिद्री मिट जाए, मेरी विपत्ति मिट जाए, मेरे अनेक प्रकार के संकट, काम रुका हुआ है वो पूरा हो जाए। ये तो कोई किसी का भी मन इच्छा करने लग जाता है। किसका मन है जो ऐसा नहीं चाहता? तो उस मन को बात करो ना कि हे मन, तू जो चाहता है उसके लिए इतना दान देना पड़ता है, इतनी पूजा करनी पड़ती है, इतना ब्रह्मचर्य की साधना करनी पड़ती है। हे मन, जो तू मुझसे मांग रहा है, कह रहा है मुझे अमीर बन जा, उसके लिए इतने सत्कर्म करने पड़ते हैं, तब जाकर के ये दिन देखने को मिलते। तू तो वो करता नहीं, पूजा करने के लिए जाता नहीं, अभिषेक करने के लिए जाता नहीं, वहां जाकर के कभी जिनेंद्र रोहान के 24 की वंदना करता नहीं, पल भर बैठ करके क्या प्रभु की प्रशंसा करता नहीं, गांव में साधु आते हैं तो उनके पास नमस्ते करने के लिए कभी जाता नहीं, आहार दान देना नहीं, दुनिया भर के आलस निद्रा प्रमा 24 घंटे, मेरा दुकान, मेरी लुगाई, मेरा बच्चा, माँ मुंह में पान ठूस दिया और बैठ गए गली में, ही हु हा हा ही हा। और ये मन तू बोल रहा है मुझे बहुत धन कमा ले, बहुत पैसा कमा ले, तेरे बाप की क्या नौकर बैठा है संसार, कोई भी ला करके तुझे गठरी दे दे, कोई आकर के बोल दे तेरे पुराने मकान में बहुत गड़ा हुआ धन है। कई लोग तो 40 साल निकाल लिए इस इंतजार में। कोई आकर के बस बोल दे, इधर से उधर से कहीं से चमक चांदनी लॉटरी खुल जाए, बस इसी ताक में 40 साल 50 साल बाल झड़ गए, ऊपर का टकले बन गए। आज भी तमन्ना है कुछ तो बड़ा जैकपॉट हाथ लगेगा, 4 चांदनी इतनी उतनी, उधर से कुछ तो चमत्कार होगा ही होगा। इसी ताक में बैठे रहते हैं लोग। क्या ही ताक में बैठे और बबरा, कचू ने कई गड़ गए, अर्थियां गड़ गई मरघट में सबकी। हाँ, अब तेरी बारी है तो तैयार हो जा। सब बैठे प्रेत बन करके, भूत बन करके, उल्टे टंगे हुए। जब हम विहार करते हुए किसी गांव में प्रवेश करते तो आ जाते नमुत्तु करने। मैंने कहा बाबा तू काय नमुत्तु कर ले? कचो नहीं, हम इतना ही ललितपुर में क्षेत्रपाल पुराना मंदिर हाथो ना, वो में पूजा करत हाते। मैंने कहा इतना ही करत रही हो तुम पूजा पाठ। तो ये सुधरे सुधराए जिन्होंने बुद्धि को कुछ सुधराने, पुण्य इकट्ठा करके मर गए, वो भूत प्रेत पिशाच बन करके बैठे रहते। कई सुख होता है वहाँ, मरघट में बैठते, शौचालय में बैठे रहते, मूत्रालय में बैठे रहते, वो देवी देवता सब। लगता है आप लोगों को पुण्य कमा करके देवता बन जाओगे। देवता कभी पुण्य कमा करके बन जाओगे तो अभी आएगा ये प्रकरण, तो बहुत खुलेंगे तुम्हारे सारे पोल खुलेगी सब। इसलिए ध्यान रखना, कभी कभी ऐसा भगवान के सामने जा करके खड़े रहना चाहिए कि भगवान तो चिंता मत करना, मैं अविचल सागर, भले ही आज मुनि हूँ, भले ही अनेक प्रकार का ज्ञान मुझ में विद्यमान हो, आलस निद्रा मुझ में विद्यमान हो, भले ही सारे अपराध मुझ में होते हो, लेकिन भगवान तेरी कृपा से मैंने ये सच जान लिया है। तो क्या जान लिया है तुमने? जैन कुल में पैदा होकर के आज तुम भगवान को बताओगे तभी आज खाना खाओगे। तुम तभी खाना खाओगे। कब? तुम्हें ये बताना ही पड़ेगा भगवान को जा करके, इतने साल हो गए मुझे जैन जात में, जैन कुल में, तेरे वंश में जन्म ले करके, और तेरी दी हुई इतनी शिक्षा, इतने महाराज के प्रवचन सुनने के बाद मैंने ये सच जान लिया है इस चीज का। समझ में आ रहा है? कौन कौन ये संकल्प पूरा करेगा बताओ? हाँ, देखो ये तुम लोगों को ना उपदेश कोई नहीं दे सकता। मैंने जब कहा है कि जो जाना है वो जाके बताना है, मानता कितना ये थोड़ी बताना है, जो कहा है उतना तो करो, उतना ही करो ना जितना कहा है। कहते ही नहीं, इसी देवड़ी बुद्धि के 1.5 शानी अकल के कारण ही विकास नहीं हुआ। हाँ, और ऐसा समझना मत कि मैं बैठा हूँ, ये लोगों को लगता होगा कि ये बाई क्या है, महाराज नहीं जानते। मैं सब जानता हूँ, या सब लोग समझ रहे कि ये तो बस बोल बच्चन है। सब लोग जानते हैं सबका क्या व्यवस्था है, कैसा क्या जीवन शैली। इसलिए बताओ तो सही, क्या मैंने अन्न छोड़ा क्या? बताओ, आज 20 साल से आहार तो रोज कर रहा हूँ मैं।
लेकिन आज भगवान को मैंने इस बात की संतुष्टि दी है, भगवान निश्चिंत है वहाँ वेदी पे बैठे। नहीं, अविचल सागर जी भले ही हलवा पूड़ी रबड़ी शटरस भोजन कर रहा होगा, लेकिन मैं जानता हूँ वो सब जानता है, मैं जानता हूँ वो सब जानता है। तो ये जो विश्वास होता है ना, ये भगवान को दिलाओ। कोई तुम्हारे बारे में जाकर, जैसे मैं तुम्हारे बारे में भगवान जी को जाके शिकायत कर दूँ, भगवान जी ये बहुत पैसे के पीछे भागता रहता है, जब देखो तो पैसा कमाता रहता है, तो पता है भगवान जी क्या बोलना चाहिए? हे अविचल सागर, शांत बैठ, मैं जानता हूँ, वो मेरे पास आया था एक दिन, मुझे बता के गया है वो कि मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा एक दुकान है नुक्कड़ पे और बहुत अच्छी चलती है, और मैं सुबह से लेकर के शाम तक बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत श्रम करता हूँ, मैं बहुत धन कमाने की इच्छा रखता हूँ। वो आया था एक दिन, बता रहा था मुझे सारी बातें। हाँ, लेकिन ध्यान रखना, कमाने दो उसको, वो मुझे बोल के गया है जो भी कमाऊंगा उसमें से पशु पक्षियों के लिए निकालूंगा, साधु संतों के लिए निकालूंगा, जनाले के लिए निकालूंगा। हाँ, निकालता रहता है, तू चुप बैठ। बड़ा आया तो उसकी शिकायत करने वाला, भला मानुस है वो, कमाने दो उसको। समझ में आ रहा है? तो कोई तुम्हारे बारे में शिकायत कर दे भगवान को, भगवान जी उन्हें ब्याह करो, ब्याह हो गए उनको, अब वो तो स्त्री के शरीर में, पुरुष के शरीर में आनंद मनाएगा, भटक जाएगा, शरीर को भोग मांग लेगा, उसी में बैठ बैठ करके उसी का आनंद को सच मान लेगा भगवान। तो भगवान जी बोलना चाहिए, है पागल, चुप बैठ, कुछ भी बोलता रहता है, होने दो उसका ब्याह हो गया तो क्या हो गया, आया था मेरे पास, वो मुझे बोल के गया है कि मैं शरीर में आसक्त नहीं होऊंगा, शरीर के पीछे आंवला बावला चिल्लर चवन्नी होकर के पाप नहीं करूंगा, दुराचार नहीं करूंगा, वेश्यालय नहीं जाऊंगा, पर स्त्री को हाथ नहीं लगाऊंगा, पर पुरुष के प्रति भावना नहीं रखूंगा। शादी की उसने, मुझे बोल के गया है, मुझे बता के गया है, वो शरीर के पीछे बढ़ करके कभी अपने आत्मा को, आप कभी अपने भगवान को नहीं भूलूंगा, वो मुझे बोल के गया है। शादी के बाद भी अपनी पत्नी को लेकर के मेरे दर्शन करने के लिए आएगा, पूजा करेगा, अभिषेक करेगा, शांतिधारा करेगा, और साधु संतों के आहार में भी अपनी पत्नी और खुद को खड़ा करेगा, सोले के वस्त्र पहन करके खड़ा करेगा। चुप, शादी कर ले, मुझे शिकायत करने के लिए आ गया, मुझे मालूम है शादी की है उसने, मेरा भक्त है वो, बहुत सुरक्षित जगह है वो, अच्छी बुद्धि से शादी की है उसने। कोई है भगवान बोलने वाला तुम्हारे बारे में? है तो कोई भगवान ऐसा बोल सकते विश्वास पूर्वक? क्या दिक्कत थी बताओ? ये भोग भोगने में तुम्हें क्या दिक्कत थी? तुम इसी तरीके से भोग ले, तुम्हारे भोग भी भगवान को सुख मिलना चाहिए था। ये जो तुम त्याग तपस्या दान देकर के भगवान के पक्ष में नौटंकी मचा के रखे हो ना, अगर तुझ में हिम्मत है तो ऐसे भोग के दिखाओ। और वो भोग भोगते हुए भगवान ने देख लिया तो अविचल सागर जी को मौन रहने के लिए कहे, चुप बैठ अविचल सागर, क्या इनके शिकायत कर रहा है, मैं जानता हूं इसके भोग कैसे, बहुत सभ्य तरीके से मान मर्यादा लज्जा अनुशासन में और सही शिक्षा से ये भोग भोगता है। चुप, ऐसा भगवान भी बोल उठे तो पहले अपने भोग तो धार्मिक बनाओ, फिर यहां करके हमारी सभा में त्याग कर लो, तप कर लो, इतना दान दे दो, इतना छोड़ दो, ये बाद में धंगड़ दिंगा था थैया करियो। समझ में आ गया? हाँ, ये हमारे सामने बैठ करके आलू छोड़ लिया, प्याज छोड़ लिया, लहसुन छोड़ लिया, ये छोड़ लिया, इतने उपवास, इतने तो उपवास, इतनी पूजा, इतनी तीर्थ वंदना, इतनी समयशेखर जी की वंदना, डोली से नहीं गए, पैदल चलने का आशीर्वाद दे दो महाराज। ये नौटंकियां ना, ये सब भगवान सुन रहे और सब चुप बैठे हैं। सारे भगवान तुम्हारे धार्मिक क्रियाओं पर भी मौन है। और मैं बढ़िया आहार करने के लिए जाता हूँ, शुरू में हलवा लेता हूँ, बाद में रोटी लेता हूँ, सब्जी लेता हूँ, बिल्कुल उस पर हल्की सी मिर्ची आ जाती, फिर एक आंवला आ जाता है, बढ़िया अगल बगल से फिर कोई पापड़ विपड़ देता है तो वो भी लेता हूँ। और मेरे भगवान जी को जाकर के बहुत सारे देवता शिकायत करते थे पहले, भगवान जी ये तो जो मिलता है सब ले लेता है। देवताओं को तक भगवान जी चुप बैठा देते, चुप बैठता है कि नहीं बैठता? उसके हाथ में देख रहे हो क्या आ रहा है, उसके दिमाग को देख लो कल जा करके, किस बुद्धि से, किस विचार से, किस ज्ञान के साथ वो ग्रहण कर रहा है। जैसा मैंने उसको सिखाया था, जैसा मैंने ज्ञान दिया था, उसी ज्ञान के साथ वो भोजन करता है। आ गया इधर, मुझे ये खाता है, वो खाता है, ऐसा खाता है, वैसा खाता है, इतना खाता है बताने के लिए, चल भग यहाँ से। समझ में आ रहा है? तो तुम्हारे भोग कोई बता दे, तुम्हारे भोग कोई देख ले, वो भी दिखाने के लायक है ना? तुम्हारा त्याग निर्दोष रहा ना तुम्हारे भोग निर्दोष रहे, फिर बताओ तुम्हारा क्या होगा? क्या होगा? जो तुमने किए वही तुम्हारे साथ होगा। तुम चाहते क्या हो इससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए गृहस्थ बने हैं तो कोई अपराध नहीं किया, संन्यास लिया है कोई झंडे नहीं गाड़े, फ्री फंड में ना तुझे कुछ मिलेगा
फ्री फंड में ना मुझे कुछ मिलेगा। जिसने जान के भोगा उसको बहुत कुछ मिला, और बिना जान के छोड़ दिया उसने भी कुछ नहीं पाया। इसलिए जान के त्यागो और जान के भोगो। सम्यक ज्ञान इसलिए संसार में वंदनीय पूजनीय है। देवता आकर के इसीलिए ज्ञानी महात्मा उन जनों के चरणों में अपना मस्तक झुका करके नमस्कार करते हैं। वो भगवान मात्र है, इसलिए वहाँ गर्दन नहीं झुकाई जाती। वहाँ ऐसा दिव्य ज्ञान प्रकट है जो हृदय को, मन को, बुद्धि को, अंतःकरण को, अपने जीवन को आनंदमय मंगलमय बनाता है। और अपने कुटुंब में रहते हुए भी, अनेक प्रकार के स्वभाव के लोगों के बीच में रहते हुए भी जो सच्चे ज्ञान के साथ उस भीड़ में रहना सीख लेता है, वो हमेशा देवताओं के द्वारा ही रक्षित हो जाता है। मंत्र स्वयं उसकी सेवा करने के लिए उपस्थित होते हैं। संसार के सारे स्तोत्र, संसार के सारे देवी देवता उसके बगल में आकर के अपने भाग्य को अहोभाग्य समझ लेते। ऐसा हमारा जीवन चाहिए। मैं ऐसी साधना कभी नहीं करना चाहता था कि मेरे बगल में देवता आ जाए तो मैं अपने आप को अहोभाग्य मान लूं। मैंने वो सोच करके साधना की कि मैं तो साधना में बैठा रहूं, मैं तो अपने सुंदर हृदय बुद्धि विचार में बैठा रहूं, और देवता मेरे बगल में आकर के खुद को अहोभाग्य मान जाए कि हमारा भाग्य है जो हम अविचल सागर जी के बगल में खड़े हैं। ये ध्यान रखना, ऐसी सोच रख करके हमें ये जीवन व्यतीत करना है। तो कृपा करके भगवान के सामने जा करके आप बोलिए, आज तक अपने जैन धर्म में जन्म लेकर के क्या सच जाना, किसका सच जान लिया। भले ही उसका पालन करते हो चाहे नहीं करते हो, बात की बात है, शुरुआत तो कर ही लो। बस आज के लिए इतना काफ़ी है। भूख लगी है और क्या। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, निरापकाचार्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनि महाराज की। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य मुनि श्री